स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सेकंड वीडियो में आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिस्टम या प्रोसेस को समझेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है। कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट का एस्टीमेट लगाते हैं। फिर जब काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट का हमें पता चल जाता है। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थर्ड काम है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का पता कराना, काम हो जाने के बाद एक्चुअल कॉस्ट का पता करवाना और फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब आप स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं ना, तो फिर क्या आता है, वेरिएंस आता है। वेरिएंस मतलब डिफरेंस, अंतर। इन दोनों के अंतर को वेरिएंस कहते हैं। अब ये अंतर या तो फेवरेबल होगा मतलब, और या अनफेवरेबल होगा। ये फेवरेबल तब होगा जब इसकी वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से छोटी है, तो मतलब जितना खर्चा सोचा था, जितनी लागत सोची थी, जो लागत खर्च हुई है वो उससे कम हुई है। दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो हमने अनुमान लगाए थे ना और जो वास्तव में खर्चा हुआ है, जो लागत आई है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है, एडवर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि वेरिएंस कितने तरह का होता है। तो जितने तरह की कॉस्ट होती है उतने तरह का वेरिएंस होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो मोटे मोटे तौर पे बात करें तो एक मटेरियल कॉस्ट होती है, उसके मटेरियल वेरिएंसेस निकलेंगे। एक लेबर कॉस्ट होती है, उसके लेबर वेरिएंसेस निकलेंगे। एक ओवरहेड कॉस्ट होती है, उसके ओवरहेड वेरिएंसेस निकलेंगे। सेल इज़ नॉट ए कॉस्ट, हम सेल्स का भी वेरिएंस निकालते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि जब हम मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट को एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से मिलाएंगे तो मटेरियल वेरिएंसेस निकलेंगे। और बार बार एक ही बात बोलने वाली है कि जब हम स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट को एक्चुअल लेबर कॉस्ट से मिलाएंगे तो जो वेरिएंस निकलेंगे उसको लेबर वेरिएंसेस कहते हैं। और जो हमारे ओवरहेड्स के स्टैंडर्ड्स हैं, अनुमानित लागत है जो हमारे ओवरहेड्स की, जब हम उसको ओवरहेड्स की वास्तविक लागत से मिलाएंगे तो जो वेरिएंसेस आएंगे उसको ओवरहेड वेरिएंसेस कहते हैं। और लास्ट, जो हमने सोचा था कि इतनी सेल होएगी और एक्चुअल में इतनी सेल हुई, तो स्टैंडर्ड सेल को एक्चुअल सेल से मिलाएंगे, वैल्यू वॉल्यूम दोनों, तो हमें पता चलेगा कि सेल्स में कितने अंतर हैं, कितने वेरिएंसेस हैं। यह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ना हम अपने फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम अपने घर की किचन से समझ सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है कि मैंगो शेक को कैसे बनाते हैं। अब मैंगो शेक को बनाने के लिए रॉ मटेरियल में क्या क्या लगेगा। देखो मटेरियल में मैंगो, इसमें वापस एक बार सिस्टम पे चलते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो मैंगो शेक बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी कि हमने सोचा था कि हम 1 किलो आम, 2 किलो दूध और 200 ग्राम चीनी लेंगे और उसका मैंगो शेक बनाएंगे। और जब एक्चुअल में मैंगो शेक बनाया तो कई कारणों से हो सकता है हमने आम थोड़े ज़्यादा ले लिए हों। आम हमने 1 किलो 200 ग्राम ले लिए, दूध हमने 1.5 किलो ही डाला, चीनी हमने 250 ग्राम डाल दी। तो हमारा स्टैंडर्ड था कि हम 1 किलो आम लेंगे, 2 किलो दूध लेंगे और 200 ग्राम चीनी लेंगे और उसका मैंगो शेक बनाएंगे। लेकिन जब मैंगो शेक बनाने लगे तो हमने थोड़ा कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया। इस वजह से हमारे क्या अंतर आते हैं। वापस चलते हैं थर्ड स्लाइड पे कि क्या होता है कि मटेरियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने मटेरियल वेरिएंस स्टार्ट करने हैं।
तो हमने मैंगो शेक बनाने के लिए जो अनुमान लगाए थे और हमने जो जब मैंगो शेक बना लिया तो हमने वो अनुमान सेम ना यूज़ करके मौके की नज़ाकत को देखते हुए हमने क्या किया कि थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लिया। मैंगो शेक बनाते समय हमने मैंगो ज़्यादा डाल दिए क्योंकि हमें लगा कि पल्प जो है ना पूरा निकल नहीं रहा है, मैंगो शेक अच्छा नहीं बनेगा। हमने मैंगो ज़्यादा डाल दिए। दूध हमें गाढ़ा लगा, दूध हमने कम डाल लिया। चीनी हमें लगा मीठा तेज़ पीने वाले हैं, हमने ज़्यादा। तो कुल मिला के हम मैंगो शेक से ही पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझ सकते हैं कि मैंगो शेक बनाने की अनुमानित लागत क्या थी और जब मैंगो शेक बन के तैयार हुआ तो हमने एक्चुअल में मैंगो शेक के ऊपर कितना कॉस्ट आई। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो अंतर आएंगे। और बड़ी बात अब शुरू करने जा रहे हैं इन वेरिएंसेस में। पहला वेरिएंस स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में 5 तरह का वेरिएंस होता है मोटे तौर पर देखें तो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो भाई हमने तो बात शुरू करी थी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से मिलाएंगे और स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से मिलाएंगे तो अंतर आएगा, तो उसको वेरिएंस कहते हैं। ये फेवरेबल भी हो सकता है और ये अनफेवरेबल भी हो सकता है। और मैंने तो बात को बढ़ा दिया भाई, इसी को तो चैप्टर कहते हैं। ऐसे थोड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बड़ा न्यूमेरिकल 20 नंबर में आएगा और 100 नंबर का टोटल पेपर होता है और 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है हमें। क्योंकि हमारे नए पेपर स्टाइल में क्या है कि 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 करने होते हैं और हमारे 8-8 नंबर के 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं। तो मुझे इसका अगर फुल न्यूमेरिकल आता है तो वो 20 नंबर का आएगा। चलो थोड़ा इंटरप्ट नहीं करते, टॉपिक पर वापस आते हैं। और मटेरियल वेरिएंस जी 5 तरह का होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले स्लाइड में सब खुलने जा रहा है। तो मटेरियल वेरिएंस 5 तरह का होता है। तो इसकी 1 बाय 1 फॉर्मूले के साथ बात करेंगे। तो फर्स्ट होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मटेरियल की जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है और मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और क्या अंतर आ रहा है। और देख के डरना नहीं है, कुछ एब्रीवेशंस की मैंने फुल फॉर्म लिखी है तो स्लाइड भरी भरी नज़र आ रही है, लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है और एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इनका जो अंतर होगा उसको कहेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कभी कभी हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बनाना पड़ता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। एब्रीवेशन नीचे देखो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, आप नोट कर ले। जब तक 2 क्वेश्चन मैं नहीं करवा देता और 5 न्यूमेरिकल आप खुद नहीं कर लेते तब तक फॉर्मूले याद नहीं होते। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम पहले न्यूमेरिकल की ओर जाएं तो आपको ये कुछ नया ना लगे। तो यहाँ हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ को कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SR को कहते हैं स्टैंडर्ड रेट। हो सकता है जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो SR को SP बोलूं। कुछ बुक्स में स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं, कुछ बुक्स में स्टैंडर्ड प्राइस बोलते हैं। मुझे याद आ रहा है कि हम जिस बुक के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वहाँ SP बोलते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड प्राइस बोल देंगे आगे जाके, न्यूमेरिकल में मैं चेंज कर दूँगा। AQ एक्चुअल क्वांटिटी, AR एक्चुअल रेट, AO एक्चुअल आउटपुट। एक फुल फॉर्म मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, शायद अगली स्टार्ट पे आ जाए कि ये जो SO है इसको स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। सारी बातें न्यूमेरिकल्स में समझ आएंगी।
सेकंड फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसके लिए आपको क्या करना है, सब कुछ दिया होगा, एक्चुअल क्वांटिटी को बाहर रखना है, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को माइनस कर देना है, फिर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसके बाद है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस थोड़ा कट के नीचे चला गया, कई बार स्लाइड अपने आप एडजस्ट कर लेती है। फॉर्मूला सुन लीजिए, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट से बाहर रखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फोर्थ है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट स्टार्ट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, तीसरे वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको करवाने वाला हूँ इसका एक न्यूमेरिकल में सारी बातें खुलेंगी कि सर ये फॉर्मूले जो लिख रहे हैं ये भाई करवाने ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले वीडियो से पहले अगर आप ये देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अपनापन लगेगा। और जैसे ही मैंने एक न्यूमेरिकल करा दिया तो आपका मन करेगा जल्दी से अपना ऐसे 10 न्यूमेरिकल मिल जाएं और मुझे करने हैं, बस। इतना इजी चैप्टर है और एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। कोविड की वजह से जो आप घर बैठे हैं बिल्कुल भी नहीं परेशानी आएगी। ऐसी ताकत लगाई जा रही है कि आपको घर बैठे ही क्लासरूम से भी ज़्यादा समझ आए, क्योंकि वीडियो को आप 3 बार भी देख सकते हैं, 4 बार भी देख सकते हैं। न्यूमेरिकल करें, व्हाट्सएप पे सारा मटेरियल आपको दिया जा रहा है और आप इसका फीडबैक और रिस्पॉन्स ज़रूर दें, होमवर्क ज़रूर करें। लास्ट आता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट। नीचे आपको बताया गया है कि आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। बाकी सारी बातें न्यूमेरिकल में होंगी। कई बार आपको रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट निकालनी पड़ती है। रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट को सिग्मा एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। सम लिखा है, सिग्मा का निशान मिला नहीं, और सिग्मा स्टैंडर्ड क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। फिर मैं ज़्यादा बातें क्या करूँगा आपको ये समझाने के लिए कि ये 5 वेरिएंस जो हैं ये हैं क्या। देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो आपको बताता है कि टोटल कॉस्ट में कितना वेरिएंस है। फिर ये आगे दो तरह का होता है कि आपको वापस चलते हैं इस स्लाइड में, सॉरी, हाँ, यहाँ आपको बड़ी इजीली समझाया जा सकता है टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। काट देते हैं, हाँ जी, हाँ, इस स्लाइड में हम समझ सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके आगे 2 टुकड़े होते हैं। कॉस्ट वेरिएंस में मान लो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अंतर आया है 800 का, और फिर हम कारण जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में जो वेरिएंस आया गलती किसकी है, प्राइस की है या यूजर्स की है। मतलब खरीदने वालों ने गलती की है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूज करने वालों ने गलती की है तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और आगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी 2 तरह का होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब यूजेज में भी 2 तरह की गलती हो सकती है कि मिक्स करने वाले ने गलती की है या खराब हो गया था। यील्ड मतलब यील्ड कम हुई है, कच्चा माल खराब हो गया। मैंगो शेक हमने सोचा था 1 किलो आम, 2 किलो दूध, चीनी, बर्फ डाल के जो मैंगो शेक बनेगा ना, वो 12 ग्लास मैंगो शेक बनेगा, लेकिन मैंगो शेक कम या ज्यादा बनेगा। प्रोडक्शन कम या ज्यादा होए तो यील्ड वेरिएंस। मिक्स करने वाले ने क्या किया, आम ज्यादा डाल दिए, दूध कम डाला, नुकसान हो गया। महंगी आइटम ज्यादा डाल दी, सस्ती आइटम कम डाल ली। बर्फ नहीं डाली, बर्फ कम डाल दी, मैंगो शेक के 12 ग्लास बने नहीं। तो मिक्स करने वाले ने गलती की। टोटल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस 2 तरह का होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और यूजेज वेरिएंस 2 तरह का होता है कि मिक्स करने वाले ने गलती की है या खराब करने वाले ने गलती की है, या माल पीछे से खराब आ गया। तो आज हमने बहुत
हिम्मत से थ्योरी को पढ़ाया है, थ्योरी को समझने की कोशिश की है। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल सारे वेरिएंस के फॉर्मूले हैं। और मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करते रहें। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखनी है, मैं पढ़ता रहूँगा। सब्सक्राइब करोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख पाओगे। और जो है ना, इसको मोटिवेशन के लिए शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। क्योंकि कोरोना में क्लासेस लग नहीं रही हैं, मटेरियल लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, तो हमें ये काम सबको मिल के करना है। मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में, जो आज फॉर्मूले पढ़े हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें और इसको पूरी तरह से फॉर्मूला और कंसेप्ट को समझ लें। थैंक यू।